Good afternoon, everyone. Today we are going to start once again chapter number 10, class 11, subject history. Chapter number 10 name है Displacing Indigenous People. Displacing माने अप्रवास मतलब अपना स्थान बदल देना. इंडिजीनियस माने नेटिव यानी कि मूल बासिंदों द्वारा अपने स्थान को बदल देना. इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. लेकिन इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले हमें स्टार्ट करना है कि लास्ट टाइम जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उनमें हमने क्या पढ़ा. हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से. हमने वहां के मूल निवासियों के बारे में पढ़ा कि वहां से सबसे पहले जो मूल निवासी थे, नेटिव पीपल थे, 30,000 ईयर्स पहले बेरिंग स्टेट के आसपास फैले हुए एक लैंड जो ब्रिज था उसके रास्ते एशिया से आए थे. और 10,000 साल पहले हमने बात की थी कि जब लास्ट एज थी किसकी, आइस एज की यानी कि हिम युग की, उस दौरान वो साउथ की ओर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. और हमें एक एरो की छोटी सी एक एरो की नोक मिली थी जिससे हमें पता चला वो 11,000 ईयर पुरानी है. लेकिन 5,000 ईयर पहले जब एटमॉस्फेयर स्टेबल हो गया तब यहाँ पर आबादी बढ़नी शुरू हुई. उसके बाद हमने देखा कैसे यूरोपियन लोग यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने यहाँ के लोगों से मित्रता की या यहाँ के लोगों से कैसे उन्होंने अपना व्यापारिक एक्सचेंज जो ऑफर है वो स्टार्ट किया. इसी कड़ी के चलते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, द नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड. नेटिव का मतलब जो मूल बासिंदे, जो मूल निवासी थे, लोग कैसे उन्होंने अपनी जमीनों को खोना शुरू कर दिया. स्टार्ट करते हैं. इन द यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, एज माने जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सेटलमेंट माने बस्तियां एक्सपेंडेड माने फैलनी शुरू हो गई. कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के लिए हैं इसलिए उनकी डिमांड पर आसान बनाने के लिए इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्सेशन को कुछ वर्डों को यहाँ पर राइट किया गया है ताकि वो आसानी से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उन वर्डों को पढ़ सके और आसानी से चैप्टर क्लियर हो सके. ये कहता है जैसे जैसे यूएसए के अंदर सेटलमेंट माने बस्तियां एक्सपेंडेड माने बढ़नी शुरू हुई, नेटिव माने जो देसी लोग थे, वन इन ये कहता है इंड्यूस माने वो प्रेरित हुए, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स माने उन्हें बाध्य होना पड़ा, टू मूव माने वहां से जाने के लिए. कब, लेकिन वो कब गए कैसे, आफ्टर सिग्नेचरिंग, आफ्टर साइनिंग का मतलब जब उन्होंने साइन की, ट्रीटीज का मतलब संधियों पर, और सेलिंग देयर लैंड और उन संधि के अनुसार जब उन्होंने अपनी लैंड को बेच दिया उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा. द प्राइस, लेकिन कीमतें जो इनकी थी, जो प्राइस जो कीमत था, पेड जो दिया गया जो इन जमीनों के लिए नेटिव पीपल को, वर वेरी लो, वो काफी कम था. एंड देयर वर ये कहता है इंस्टेंस, ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे. व्हेन जब अमेरिकन माने अमेरिका, एक टर्म्स ये एक शब्द है जो यूज किया गया किसके लिए, टू मीन द यूरोपियन पीपल, जो यूरोप के लोग थे यूएसए के लिए. ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण मिल जाएंगे जब इन यूरोपियन जिन्हें अब अमेरिकन कहा जाने लगा था, चीटेड माने धोखा देना शुरू किया, देम माने उनको. देम का मतलब क्या हुआ, नेटिव पीपल को. कैसे धोखा दिया, बाय टेकिंग मोर लैंड, उनकी जमीनें ज्यादा ले ली, एंड पेइंग लेस, और उन्हें बहुत कम कीमत दी, देन प्रोमिस, जो उन्होंने प्रोमिस किया था उससे भी कम. इवन यहां तक कि जो हाई ऑफिसर, जो ऊंचे अधिकारी थे, सो नथिंग रोंग, उन्होंने भी इसमें कुछ गलत नहीं समझा. इन डिप्राइंग, जब डिप्राइंग का मतलब होता है जब वंचित किया गया नेटिव पीपल, देसी लोगों को, ऑफ देयर लैंड, उनकी जमीन से, तो जो बड़े बड़े हाई ऑफिसर थे, जो हाई अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दिस इज सीन माने देखा जाना, ऐसा देखा गया. एन एपिसोड माने प्रकरण, इन जॉर्जिया क्या था, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, यूएसए की एक स्टेट, एक राज्य का नाम था जॉर्जिया में ऐसा ही एक एपिसोड, ऐसा ही एक वाक्य देखा गया जब ऑफिसर, ये कहता है अधिकारियों ने, ये कहता है हैड आर्ग्यू, जब अधिकारियों ने कहा कि नेटिव पीपल्स को उनकी जमीन से निकाल देना गलत कार्य नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने आर्ग्यू दिया, एक तर्क दिया. वो तर्क क्या था, चिरोकी क्या है, एक ट्राइब्स, एक आदिवासी जाति का नाम है. चिरोकी वाज वन, चिरोकियों पर अब तक बाय स्टेट लॉ, राज्य के कानूनों का शासन चलता रहा है.
राज्य का कानून का शासन चलने के बावजूद भी कुड नॉट इंजॉय, उन्हें इंजॉय नहीं यानी कि उन्हें नहीं दिए गए राइट ऑफ सिटीजन, जो एक राज्य में नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चिरोकी ट्राइब्स यानी कि चिरोकी आदिवासियों को वो अधिकार नहीं दिए गए, जबकि उनके ऊपर राज्य का शासन चलाया जाता था। दिस वाज डिस्पाइट द फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य, यहाँ पर इस तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। ऑल द नेटिव पीपल, अमेरिका में जितने भी नेटिव पीपल रहते थे उनमें चिरोकी वर द वंस माने चिरोकी अकेले ऐसे थे हु हैड मेड द मोस्ट एफर्ट, जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया था, कोशिश की थी, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने की भी, एंड टू अंडरस्टैंड समझने की भी, अमेरिकन वे, अमेरिकन रास्ता ऑफ लाइफ माने जीवन का। इवन ये कहता है इवन सो तब भी, इतना कुछ करने के बाद भी चिरोकी जो समुदाय था, दे वर नॉट अलाउड, इन्हें अनुमति नहीं दी गई राइट टू सिटीजन, कि उन्हें नागरिकों के अधिकार दे दिए जाएं, जबकि इन्होंने इतना ज्यादा योगदान दिया था। इसके बाद हम आगे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम आगे जो चलते हैं तो हमारे पास जो पार्ट आता है इसके बाद, उसमें आता है इन 1832, यानी कि 1832 वाज एन इम्पोर्टेंट, ये कहता है 1832 एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, 1832 में एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया, वाज अनाउंस, एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई, वो भी किसके द्वारा, यूएसए के जो चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम जॉन मार्शल था, उसके द्वारा। ही सेड, उन्होंने कहा, चिरोकी वर्ग, चिरोकी जो समुदाय था एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, डिस्टिंक्ट का मतलब एक विशेष, वो एक विशेष समुदाय था, ऑक्यूपाइंग इट्स वन टेरिटोरीज, ऑक्यूपाइंग माने उनके कब्जे वाली, जो उनकी खुद की, ओवन माने खुद की, और सॉरी ऑक्यूपाइंग हिज वन माने उनकी खुद की जो कब्जे वाली, टेरिटरी माने जो क्षेत्र था, इन विच जिसमें लो कानून चलता था जॉर्जिया का, हैड नो फोर्स, अब वो जबरन मतलब जबरदस्ती लागू नहीं होगा, एंड दैट दे हैड, और ये कहता है इसलिए दे हैड, वो रख सकते हैं सोवरेनिटी का मतलब प्रभुता संपन्न, इन सर्टेन मैटर, कई मामलों में अब चिरोकी जो जाति के लोग हैं वो प्रभुता संपन्न है, सोवरेनिटी है, यानी कि वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। यूएसए, लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम एंड्रयू जैक्सन था, उन्होंने, जो कि एक रेपुटेशन, अच्छी छवि रखते थे फॉर फाइटिंग माने लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो विशेषाधिकार थे उनके खिलाफ लड़ने में उनकी जो रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने, लेकिन व्हेन इट कम टू इंडियन, जब अमेरिका में यूएस के अंदर अब भारतीय लोग आए, ही वाज ए डिफरेंट पर्सन, तब उनकी छवि ही बदल गई। ही रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया, टू ऑनर माने मानने से, चीफ जस्टिस के जजमेंट, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के उस जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार चिरोकियों को उनके खुद की जमीन पर कुछ अधिकार दिए जाने थे। एंड उन्होंने ऑर्डर दिया यूएस की आर्मी को, किसने ऑर्डर दिया, प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने यूएसए के, उन्होंने ऑर्डर दिया किसको, यूएस की आर्मी को, एविक्ट जो वर्ड है वहीं पे लिखा हुआ है, उसका मतलब खदेड़ दिया जाए चिरोकी को, फ्रॉम देयर लैंड, उनकी जमीनों से भगा दिया जाए, एंड ड्राइव देम, उन्हें वंचित कर दिया जाए, टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, जो अमेरिका का रेगिस्तान है वहां तक उन्हें भगा दिया जाए। 1500 पीपल, लगभग 1500 लगभग 15,000 जो चिरोकी ट्राइब्स थे उन्हें फोर्स मजबूर होना पड़ा टू गो जाने के लिए। ओवर ए क्वार्टर माने एक चौथाई इनमें से डाइड माने मर गए, अलोंग द ट्रेल ऑफ टीयर का मतलब इन आंसुओं की राह में, ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार ट्रांसफर हो रहा था, इनके कारण एक चौथाई जो व्यक्ति थे उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं दोस्त, वो लोग हु टुक द लैंड, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था बाय द टेरिबल ट्राइब्स माने आदिवासियों की, जस्टिफाई, उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई किया बाय सेइंग, कहकर, क्या कहा उन्होंने नेटिव के बारे में, उन्होंने कहा नेटिव डिड नॉट, ये कहता है डिजर्व टू ऑक्यूपाई द लैंड, ये कहता है डिजर्व का मतलब इस्तेमाल, नेटिव जो लोग हैं वो उनकी जमीन का इस्तेमाल करना नहीं जानते, विच दे डिड नॉट यूज टू द मैक्सिमम, वो अपनी जमीन लैंड का मैक्सिमम यूज नहीं करते, दे वेंट टू क्रिटिसाइज देम,
दे यहाँ पे आया है किसके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्राइब्स की जमीनों को हड़पा था, और देम उनके लिए आया है जो टेरिबल पीपल थे। दे वेंट टू क्रिटिसाइज देम, वो उनकी आलोचना करते हैं क्या कहकर, जो नेटिव पीपल है बीइंग लेजी, वो काफी आलसी है। क्योंकि दे डिड नॉट यूज, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं डिड नॉट यूज, वो यूज नहीं करते देयर क्राफ्ट स्किल। क्राफ्ट स्किल का मतलब अपनी जो कला, हस्तकला है उसका यूज नहीं करते टू प्रोड्यूस, उत्पादित करने में, गुड्स माने सामानों को, फॉर द मार्केट माने मार्केट के लिए, फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड। इसके अलावा जो नेटिव पीपल है वो इंटरेस्टेड नहीं है इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने में, ड्रेसिंग करेक्टली, वो सही ढंग से अपनी ड्रेस नहीं पहनते जैसे कि यूरोपियन पहनते हैं, इसलिए दे डेजर्ट, इसलिए वो पात्र है डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है मर खपने, इसलिए वो मर खपने के क्या है, मर खपने के लायक है। दे आर्ग्यू, वो इसके लिए आर्ग्यू देते हैं। द फेरीज वर डिक्लेयर, इसलिए जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, फेरीज जो घास के मैदान थे, वर क्लियर, उन्हें साफ कर दिया, फ्रॉम फॉर्मलैंड यानी कि खेतों में बदल दिया। एंड बीसन माने उन्होंने हत्या कर दी, बीसन माने जो जंगली भैंसे थे वहां पर। और प्राइमेटिव मैन, इस प्रकार जो पुराने जो व्यक्ति थे विल डिसअपियर, वो गायब हो गए, और विद द प्रिमिटिव एनिमल्स, और इसी तरह जो पुराने जो एनिमल्स थे वो भी गायब होने लगे, ऐसा लिखा गया। रोट ए विजिटिंग, वहां पर आने वाले एक फ्रेंच मैन, जो एक फ्रांसीसी आगंतुक था, उसके द्वारा ऐसा बताया गया। इस तरह से कि एक वहां पर उस समय का जो एक फ्रेंच मैन, एक फ्रांसीसी जो विजिटिंग माने आगंतुक था, उसने लिखा कि इस तरह से वहां पर जो लोग थे उन्होंने जो उस समय के देसी लोग थे यानी कि नेटिव पीपल थे, वो प्रीमिटिव, जिसके लिए प्रीमिटिव मैन यूज किया गया, विल डिसअपियर, वो गायब होने लगे। साथ ही जो उस समय के एनिमल्स थे जिन्हें मार दिया गया वो भी वहां से गायब होने स्टार्ट हो गए। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है कि नाइन, मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब इसी बीच जो नेटिव जो देसी लोग थे वर्कुस, उन्हें ढकेलना शुरू किया गया वेस्टवर्ड माने पश्चिम की ओर। एंड ये कहता है पश्चिम की ओर उन्हें भेज दिया गया। एंड गिवन लैंड, उन नेटिव लोगों को गिवन लैंड मतलब जमीन दे दी गई, एल्सवेयर देयर इन प्रॉपर्टीज, ये कहकर कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन विडंबना तो देखिए, बट ऑफन मूव्ड, ऑफन माने प्राय, मूव्ड अगेन माने उन्हें उनसे जमीन वापस ले ली जाती थी। कब ले ली जाती थी, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाता है यूरोपियन को, इफ एनी मिनरल्स, कोई भी खनिज, लीड, सीसा या गोल्ड या फिर ऑयल फाउंड, पाया जाता है उनकी जमीन पर, तो वो उनसे जमीन वापस ले लेते थे। मैनी टाइम्स, कई आदिवासियों को वर्क फोर्स माने मजबूर किया जाता था टू शेयर, कि उन्हें साझा करनी पड़ेगी अपनी लैंड, अपनी जमीन को, ओरिजिनली ऑक्यूपाई, जो वास्तव में एक ट्राइब्स यानी कि एक आदिवासी की जमीन होती थी, उसे भी उसे शेयर करना पड़ता था अगर उसमें से कोई मिनरल्स निकल आता था तो। थस इस प्रकार जो लीडिंग थी ऑफ, ये कहता है इस प्रकार जो लीडिंग ऑफ क्रीडल, जिस इस कारण नेटिव पीपल्स के बीच और यूरोपियन लोगों के बीच, क्रीडल माने एक झगड़ा हो जाता था, बार बार जो झगड़े का रूप लेता था। इस प्रकार जो नेटिव पीपल थे, दे वर्ड आया नेटिव पीपल के लिए, वर लोग, लोग माने अब वो कैद हो गए थे, ऑफ इन स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में कैद होकर रह गए थे, और उस एरिया को रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की संज्ञा दी गई। विच ऑफन वाज लैंड, ये कहता है प्राय वो लैंड, ये कहता है विद विच दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन, ये वो सारी भूमि उन्हें दे दी गई जिनका उनके साथ कोई भी कनेक्शन पहले कभी नहीं था। दे डिड नॉट गिव इट विदाउट ए फाइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि नेटिव लोग चुप रह गए हो, उन्होंने कोई भी जमीन अपनी विदाउट किसी फाइट के नहीं दी। द यूएसए आर्मी, लेकिन यूएसए की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने क्रस माने दमन कर दिया, ए सीरीज, एक श्रृंखला ऑफ रिलीबियन, इन विद्रोह की। फ्रॉम 1865 से 1819 के बीच में जितने भी विद्रोह हुए, इन सारे विद्रोह को यूएसए की आर्मी ने दमन कर दिया। और ये विद्रोह किन के द्वारा किए गए, नेटिव पीपल द्वारा, जिनकी जमीनें छीन ले गई थी। इन कनाडा, कनाडा के अंदर देयर वर आर्म्ड, आर्म माने हथियारों के साथ, रिवोल्ट माने क्रांति की गई, बाय द मेटिसो, मेटिसो लोगों द्वारा। मेटिसो कौन थे, ये भी नेटिव पीपल थे, यूरोपियन डिसेंट माने वंशज के, बिटवीन 1869 से 1885 में।
लेकिन आखिर में कनेडियन के भी जो मेटिसो नाम के जो आदिवासी थे, ये कहता दे गेव अप, उन्हें भी हार माननी पड़ी, क्योंकि वो भी यूएसए की आर्मी का सामना नहीं कर पाए। इसके बाद हम एक छोटा सा, जो हमारा लास्ट पार्ट है, एक छोटा सा प्रिंट दे रखा है ब्लू कलर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, हम उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये उसी के बारे में है कि किस तरह से उनकी जमीनें ली गई और किस तरह से उन्हें जमीन नेटिव लोगों को देनी पड़ी। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। इन 1854 में जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्हें रिसीव माने प्राप्त हुआ, यूएसए के प्रेसिडेंट जो देसी लोगों को निकालना चाहते थे, उन्हें रिसीव हुआ एक लेटर। उस लेटर को किसने भेजा था? फ्रॉम ए नेटिव लीडर, एक आदिवासियों के नेता ने, चीफ माने प्रधान, किसके? सिएटल। सिएटल नाम की जो आदिवासी थी, उसके चीफ जो प्रधान थे, उसके जो नेता थे, उन्होंने एक लेटर यूएसए के प्रेसिडेंट को 1854 में भेजा। ये कहता है द प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड द चीफ टू साइन ए टेरिटरी गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड दे लिव्ड ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट। ये कहता है प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड, यूएसए के, ये कहता है यूएस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे को मूल निवासियों के नेता सिएटल के प्रधान का एक का खत मिला। और ये कहता है राष्ट्रपति ने प्रधान से, और ये कहता है जब प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट था, हैड आस्क, आस्क माने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा था, किसको? प्रधान को कहा था कि टू साइन, उसे साइन करना है एक ट्रीटी, एक संधि पर, गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, जिसके अनुसार गिविंग माने उसे देनी है जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, दे लिव ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट। ये कहता है दे लिव, जिस पर अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन के गवर्नमेंट जो थे, ये कहता है अमेरिका की गवर्नमेंट को उसे सौंपा जाना है। यानी कि कहने का मतलब है इन 1884 में जो प्रेसिडेंट था यूएसए का, उसे रिसीव माने एक खत प्राप्त हुआ, वो भी नेटिव लीडर्स द्वारा, यानी कि देसी का जो सिएटल जो जाति थी उसके प्रधान द्वारा। प्रेसिडेंट हैड आस्क्ड, प्रेसिडेंट ने उस पत्र को पढ़ने के बाद कहा द चीफ, जो मुख्य है उसका जो प्रधान है, उसे साइन करना पड़ेगा एक ट्रीटी, एक संधि पर, और गिविंग माने देना पड़ेगा एक लार्ज पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ लैंड, अपनी भूमि का। दे लिव्ड ऑन टू अमेरिकन गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट जिस पर रहती थी, अब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। द चीफ रिप्लाई, प्रधान ने रिप्लाई माने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया प्रधान ने? प्रधान ने कहा हाउ कैन यू बाय, प्रधान ने प्रेसिडेंट को उत्तर दिया, हाउ माने कैसे, कैन यू बाय आप खरीद सकते हैं, या सेल माने बेच सकते हैं, किसको? स्काई माने आकाश को, वोम्थ माने उष्मा को, ऑफ लैंड माने भूमि की। दिस आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस, हम नेटिव लोगों के लिए आपका जो ये विचार है, ये बड़ा स्ट्रेंज माने अजनबियों जैसा है। इफ यू डू नॉट ओन, अगर यू किसके लिए आया? प्रेसिडेंट के लिए। अगर यू डू नॉट वन, वन का मतलब स्वामी, अगर तुम स्वामी नहीं है, द फ्रेशनेस ऑफ द एयर, इस ताजी हवा के अगर तुम स्वामी नहीं हो, स्पार्कल ऑफ वाटर, इस चमकते हुए पानी के आप अगर स्वामी नहीं हो, हाउ कैन बाय, तब हाउ कैन वन बाय, तब एक कैसे, बाय माने देम, उन्हें खरीद सकता है। एवरी पार्ट, हर हिस्सा, ऑफ द अर्थ, इस धरती का हर हिस्सा, ऑफ इस केयर, केयर माने पवित्र है, टू माय पीपल, मेरे लोगों के लिए, मेरे माने नेटिव लोगों के लिए। एवरी शाइनिंग, हर चमक, पाइन नीडल, हर चमकती हुई, पाइन नीडल माने नीड की सुइयां, एवरी सैंडी शोर, सैंडी माने हर रेतीला, शोर माने तट, एवरी मिस्ट, मिस्ट माने हर कोहरा, इन द डार्क वुड, डार्क माने जो घने और वुड माने जो जंगल में है, एवरी क्लियरिंग, हर साफ, एंड एवरी हुमिंग इंसेक्ट, हुमिंग इंसेक्ट माने गुनगुनाने वाले, इंसेक्ट माने जीव, इज होली, पवित्र है, इन द मेमोरी, यादों में, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव में, ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के, माय पीपल यानी कि नेटिव लोगों के। द सेप, सेप माने जो रस, विच कोर्स थ्रू द ट्री कैरीज, जो पेड़ों के माध्यम से दौड़ता है, द मेमोरी ऑफ रेड मैन, वो रेड मैन की मेमोरीज माने यादें हैं। सो इसलिए व्हेन द ग्रेट चीफ, इसलिए जो महान प्रधान है, इन वॉशिंगटन सेंड वर्ड्स, वो वॉशिंगटन के पास संदेशा भेजता है, ही विशेस टू बाय आवर लैंड, अगर उसकी इच्छा है हमारी भूमि की खरीदने की, ही आस्क मच ऑफ अस, तो वह हमसे और भी ज्यादा उम्मीद लगा सकता है।
द ग्रेट चीफ, जो महान प्रधान था सिएटल का, वो सेंड वर्ड्स, अपने शब्दों को फिर भेजता है। ही विल, ये कहता है रिजर्व अस ए पैलेस, ये कहता है हमें एक ऐसी प्लेस, प्लेस का मतलब हमें ऐसी जगह दीजिए, सो दैट वी कैन लिव कंफर्टेबली, ताकि हम आसानी से वहां पर रह सके। ही विल बी आवर फादर, अब वो प्रेसिडेंट ही हमारे पिता है, एंड वी विल बी हिज चिल्ड्रन, और हम ही उनके बच्चे हैं। सो वी विल कंसाइडर, इसलिए हम विचार करेंगे, यूर ऑफर, जो तुमने हमें ऑफर दिया है, टू बाय आवर लैंड, हमारी जमीन खरीदने का। लेकिन इट विल नॉट बी इजी, लेकिन यह आसान काम नहीं होगा, फॉर दिस लैंड, क्योंकि ये जमीन इज केयर टू अस, हम मूल निवासियों के लिए बड़ी पवित्र है। द शाइनिंग वाटर, जो चमकता हुआ पानी, डेट मूव, जो झूलता रहता है, इन द स्ट्रीम, झरनों में, रिवर में, इज नॉट जस्ट वाटर, वो केवल पानी नहीं है, बट द ब्लड, बल्कि वो रक्त है, ऑफ आवर अनेस्टर, माने पूर्वज, हमारे पूर्वजों का। इफ वी सेल यू लैंड, अगर हम तुम्हें जमीन बेचते हैं, यू मस्ट रिमेंबर, तो तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, दैट इट इज केयर, ये जमीनें पवित्र है, एंड यू मस्ट टीच, और तुम्हें सिखाना होगा अपने बच्चों को, दैट इट इज केयर, यह काफी दुर्लभ है, एंड दैट ईच गोस्टली रिफ्लेक्शन, और इसमें हमेशा गोस्टली, सभी की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, इनके क्लियर वाटर में, ऑफ द लेक, झीलों के, टेल्स ऑफ द इवेंट, जो भी घटनाएं यहाँ पर घटी है, एंड मेमोरीज, जो भी यादें हैं, इन द लाइफ ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के जीवन की। द वोटर, मुमर, ये कहता है मुरमुर, मुरमुर माने कलकल ध्वनि, पानियों की जो निकलती हुई कलकल ध्वनि है, इज द वॉइस, वो आवाज है, माय फादर्स फादर, मेरे पिता के भी पूर्वज, जो मेरे पिता के भी पिता थे, उनकी। और इस तरह से उन्होंने अपना संदेश यहाँ तक पहुंचाया। इस तरह से हमने देखा कि आज किस तरह से हमने इसमें अपना नया टॉपिक पढ़ा, जिसके अंदर नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड, किस तरह से जो आदिवासी थे, जो देसी लोग थे, उन्हें अपनी भूमि को खोना पड़ा। थैंक यू एवरीवन।